नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑल डिवीज़न, सभी डिवीज़न के लिए रेलवे LDC एग्ज़ाम जो ALP के लिए हुआ था, ALP के लिए 50% कोटा के तहत, ठीक है। ये सभी जोन में लगभग हो रहा है, ऑल डिवीज़न में। तो ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय है हाजीपुर, ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 50% LDC एग्ज़ाम हुआ था ALP के लिए, ठीक है। तो इसका आज हम लोग देखेंगे। जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 31/3/26, मतलब कि 31 मार्च 2026 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए कि मेरे साथ एक पेन और पेपर ले लीजिए और साथ में आप लोग भी बनाइए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स आएगा। तो हम लोग डिटेल के साथ इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक है। तो लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो ये है आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक, ठीक है, पारसेक। और दूसरे नंबर पे आता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। तो किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। तो ये हैं आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है तो यही सब पे ध्यान देना है। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन नहीं है? तो दामोदर। दामोदर जो है बंगाल में बहती है, इसे दामोदर बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। और बिहार का शोक कहा जाता है किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा की सहायक नदी नहीं है कौन? दामोदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और ये है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कड़ा मिनरल कौन सा है। मिनरल मतलब कि हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे कड़ा कौन है? तो ये है आपका हीरा, डायमंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस जो मनाया जाता है वो है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वह है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन नहीं फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है। तो पत्ती में जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अब है कि इंग्लैंड में दिन के 12 बजे हो तो इसी समय GMT के अनुसार भारत में कितना बजेगा। तो भारत जो है 5.5 घंटा आगे रहता है, तो अगर 12 बजा हो तो इसमें 5:30 बजे शाम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है। तो आर्टिकल 370 जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब नेक्स्ट है डैश जंतु कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं। तो ये बोलते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट जो है डैश सिद्धांत पे कार्य करता है, किसका? संवेग संरक्षण, ठीक है, मोमेंटम कन्वर्सेशन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1561 किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये पानीपत के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, पानीपत के युद्ध के लिए। 1526 में पहला हुआ था, 1556 में
दूसरा हुआ था, ठीक है, ये बाबर और हुमायूं के बीच हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था दूसरा, और तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है, 1761 में ये हुआ था आपका तीसरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खून का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो खून का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था आपका कहाँ पे? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। कहाँ? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है? तो सभी समूह से रक्त ले सकता है वो है ए बी। ठीक है, और सभी को जो रक्त दे सकता है वो है ओ। ठीक है, ये सभी को दे सकता है और ये जो है सभी से ले सकता है, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में क्या है? तत्संगपो कहा जाता है। सांगपो, तत्संगपो क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तत्संगपो कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये होती है ताप्ती, और एक और नदी है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, जिसको एमपी में पूजा भी किया जाता है नर्मदा का, नर्मदा जी बोलते हैं उसको यहाँ पे। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आपातकाल लगाया जाता है? तो आपातकाल जो है वो लगाया जाता है 356 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार जो है वह समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब मूल अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये नीचे इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को महिला दिवस मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आपका 51 के ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए भारत का पहला अंतरिक्ष यान क्या था? जो भारत का पहला अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर है उड़ीसा कोणार्क में। कहाँ पे? उड़ीसा कोणार्क में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर, पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अब नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के अधीन होता है? तो अंतरिक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के अधीन होता है। ठीक, अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब है मैथ का क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार 200 में वस्तु खरीदता है और 250 में बेचता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? तो लाभ प्रतिशत हुआ 200 में खरीदा, 50 बेचा, तो ये 200 में 50, 250 में 50 घटेगा तो ये हो गया आपका 50 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अंतर बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक, तो ये 200 से कट गया और ये हो गया 25%, तो 25% इसको लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी वस्तु को लागत से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? तो देखिए अगर लागत 100 रुपया है तो इसको अंकित किया कितना? 140 रुपया, और इस पर 20% की छूट देता है 140 पे। ठीक, तो ये आपका कट गया 14 बलियोतल से 112 रुपया, तो 100 में 112 का लाभ हुआ, मतलब कि 12% हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि दुकानदार 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है तो कुल छूट कितना है? 10% और 20% दोनों की छूट देता है तो क्रमिक छूट कितना है? तो आपका हो जाएगा ये 20, 10, 30, 28%। कितना होगा? 28%। 10% छूट दिया यानी कि 90, और फिर 20% छूट दिया यानी कि 80। इसको 100 में से घटाना पड़ता है, तो आपका ये हो गया, तो 9 8 72, ये 100 में से 72 गया तो 28% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बेईमान व्यापारी 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। कोई बेईमान व्यापारी जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है तो उसका मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? ठीक है, 100 ग्राम बटा 900 ये हुआ, तो आपका आएगा 11.11%। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो उसने वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत ऊपर मार्किंग मूल्य किया था, मतलब कि कितना वैल्यू बढ़ा के रखा था, तो ये 50% हो जाएगा। 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो 50% वो ज़्यादा मूल्य अंकित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। अगर गोले की त्रिज्या जो है वह दुगनी हो जाए तो आयतन कितना बढ़ेगा। तो गोले की त्रिज्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये होगा आपका, अगर त्रिज्या को दुगनी कर दे तो 4/3 पाई 2r क्यू हो जाएगा। तो पाई आर से पाई 4/3 कट गया, आर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि आर क्यू बराबर 8r²। तो ये बढ़ा आपका 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका होगा 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 10, 1 से 7 कट गया, तो 22 54 से 0 1540, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजा से 6 सेंटीमीटर घन की भुजा दुगनी करने पर नया आयतन क्या हो जाएगा। भुजा 6 सेंटीमीटर का घन है, घन की भुजा दुगनी करने पर नया आयतन क्या हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर वाले भुजा का घन का आयतन होता है आपका क्या होता है, हाँ भुजा क्यू, मतलब भुजा मतलब ए क्यू, घन का आयतन जो होता है वह होता है भुजा क्यू। तो 6 सेंटीमीटर वाला भुजा है और उसको दुगनी करने पर नया आयतन क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भुजा 12 और 12 का क्यू हो जाएगा 1728, क्या हो जाएगा 1728। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले में बदलने कितने गोले बनेंगे। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को 7 सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो त्रिज्या गोले की जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसका जो है 14 सेंटीमीटर और इसको बदलना है किस में, 7 सेंटीमीटर में। तो देखिए पाई आर क्यू से पाई आर क्यू तो कट ही जाएगा 4/3, तो गोले का त्रिज्या है एक तो 14 है, तो 14 गुने 14 गुने 14 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुने 7 गुने 7। तो ये आपका 2 7 7 7 2 2 2, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। तो ये बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो ये होगा आपका, हल कीजिएगा इसको, 2 गुने 22/7 गुने 7 गुना 10। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 440 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि ने 3/8 पिज्ज़ा खाया और सीता ने 1/41, लेकिन 41 नहीं है 1/4 है। अगर हिंदी में गलत है तो इंग्लिश को देखना है। ठीक है, तो 1/4, तो कुल कितना पिज्ज़ा खाया गया। तो रवि ने 3/8 खाया और सीता ने 1/4 खाया। ठीक है, तो 8 4 का एलसीएम होगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 मतलब 5/8, 5/8 खाया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक टैंक 2/3 पानी से भरा है, यदि उसमें से 1/4 पानी उपयोग कर लिया जाए तो कितना भाग शेष रहेगा। यानी कि देखिए 2/3 भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है और इसमें से 1/4 उपयोग कर लिया जाए, तो इसका एलसीएम होगा 4 × 12 या 4 दूनी 8 -3, तो 5/12 बचेगा, 5/12 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आप लोग बताइएगा क्या होगा। मेरे हिसाब से 5/12 बचना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4
बटा 7 बराबर x बटा 21। ठीक है, 7 तिया 21, 4 तिया 12, गुना करेंगे 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। एक सीढ़ी है वह जमीन के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, तो यह सीढ़ी लंबाई 10 मीटर है, तो ऊंचाई कितना होगा? तो देखिए ये कोई सीढ़ी है, ठीक, ये रहा, ये सीढ़ी है, ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये जो है 10 मीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी h पूछ रहा है। तो आपका ये बनाइएगा कैसे, साइन 60 डिग्री बराबर आपका होता है साइन थीटा बराबर आधार लंब बटा कर्ण, तो h बटा में 10। तो साइन 60 का मान कितना होगा, ये देखिए, तो साइन 60 का मान होगा √3 बटा 2 बराबर h बटा 10। तो ये आपका हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा और 5 ये 5 इंटू √3 हो जाएगा, 5 गुने √3। अब √3 का मान होता है आपका 8.66, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार 50 मीटर की दूरी से, एक मीनार जो 50 मीटर की दूरी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कोई मीनार है, ये 50 मीटर का दूरी पे है और ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री का ये कोण बनाता है ज़मीन से। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये हो गया h, तो ये हो गया आपका tan, यहाँ पे लगाएंगे tan, तो tan 30 डिग्री बराबर h बटा में 50। ठीक है, h बटा में 50। तो tan 30 का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यहाँ होगा 1/50। जब इसको गुना करेंगे तो 50√3 हो जाएगा, 50√3। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, मतलब कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़के जो है लड़कियों से दुगनी संख्या में है। रम्या ऊपर से 17वें स्थान पे है। यदि 9 लड़के रम्या से आगे हैं तो रम्या के बाद कितनी लड़कियां हैं, ये पूछ रहा है। तो कितनी होगा, इसको हल कीजिएगा तो 12 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है तो ये हो गया इसका आपका 6 और ये 8 हो गया, तो ये आप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये होगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 6 6 36 8 8 100, और 100 का अंडर रूट निकालिएगा तो 10 आ जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है। सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण है तो 4 3 7 2 9, और 9 बराबर 180 डिग्री, 9 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 9 दूनी 18 20, सबसे छोटा कोण कौन है, 2, तो 20 दूनी 40 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुने 8 गुने 5, ये 4 कटेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसका क्या होगा 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के स्पर्श रेखा का कोण त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये बनाएगा आपका 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 22 बटा में 7 गुना 7, 1 7 कट गया, 22 7 54 से 154 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 154। 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x + y बराबर 10, x - y बराबर 4। तो x और y का मान तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 7 + 3 बराबर 10, और 7 में से 3 गया तो 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
हाँ, नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का दुगना, नेक्स्ट है किसी संख्या का दुगना और उसमें 5 जोड़ने पर 17 मिलता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का दुगना, कोई संख्या है उसको दुगना कीजिएगा और उसमें 5 जोड़िएगा तो 17 मिलेगा। तो 17 में से पहले 5 घटाएंगे तो 12, तो 12 को फिर 2 से भगा देंगे तो 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनके आयु का योग 70 वर्ष है तो 5 दूनी 7, 7 बराबर 70, तो 1 बराबर होता है 10। ठीक है। तो उनकी आयु ज्ञात करेंगे तो 10 2 5 50 और 10 दूनी 20, 50 और 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार्यालय में 30% कर्मचारी पुरुष हैं तथा शेष कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% पुरुष विवाहित हैं और 66% कर्मचारी अविवाहित हैं, तो अविवाहित महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या होगा? तो अविवाहित महिला कर्मचारी का जो प्रतिशत है वो हो जाएगा आपका 33 पूर्णांक मतलब 3/7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कुर्सी एवं 3 मेज का दाम 1025 रुपया है। 3 कुर्सी एवं 2 मेज का दाम 1100 है, तो 1 मेज और 1 कुर्सी का दाम कितना होगा? तो 1 मेज और 1 कुर्सी का दाम हो जाएगा, अंतर क्या होगा, सॉरी इसमें अंतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 75 रुपया। इसको यदि 8 आदमियों का 24 दिन का वेतन इतना है तो 12 आदमियों का 18 दिन का वेतन कितना होगा? तो इसको 8 गुना 24 गुना 372 और वटा में फिर इधर 12 गुना 18 गुना x। ठीक है, तो ये हल कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 3456। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में करता है। तो 3/5 भाग जो है 15 दिन में करता है। ठीक है, तो इस दर से कार्य पूर्ण होने के लिए कितने दिन और लगेगा? तो ये हो गया 3 × 15, 5 × 25, टोटल कार्य होगा 25 दिन में और 10 ये आपका 15 दिन में पूरा करता है, तो 25 में से 15 गया तो 10 दिन और लगेगा। ठीक है, 10 दिन में और लगेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पंक्ति में दोनों तरफ से 18वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो 18 दूनी 36, मोहन कॉमन हो गया, 1 घट गया तो 35 हो जाएगा। कितना होगा? 35। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे जो है अपना लोको से जो पूछा जाता है क्वेश्चन ड्राइवर के लिए स्पेशल, वो है उसका डिपार्टमेंटल। ठीक है, तो लोकोमोटिव में ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य है वोल्टेज बदलना। ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करना, बदलना या घटाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सप्लाई की आवृत्ति क्या है? भारत में जो सप्लाई होता है उसकी आवृत्ति क्या है? तो उसकी आवृत्ति है आपकी 50 हर्ट्ज का। कितना? 50 हर्ट्ज का। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव 3 फेज मोटर का उपयोग करते हैं? तो 3 फेज मोटर का उपयोग कौन करता है? तो WAP5, WAP7 ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज लोकोमोटिव में किस प्रकार का मोटर उपयोग होता है? तो 3 फेज लोकोमोटिव में जो है वह मोटर उपयोग होता है कौन सा? तो ये होता है आपका इंडक्शन मोटर। कौन सा? इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक 3 फेज लोकोमोटिव में ट्रैक्शन नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो ट्रैक्शन नियंत्रण के लिए जो है वो तकनीक उपयोग होता है आपका VVF कंट्रोल, VVF कंट्रोल, VVF नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा क्या है? तो ये जो है ऊर्जा क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका OHE में वापस भेजी जाती है। क्या होता है? रिटर्न टू OHE। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में 3 फेज लोकोमोटिव OHE कौन सी सप्लाई लेते हैं? भारतीय लोकोमोटिव में OHE से कौन सप्लाई लेते हैं जो 3 फेज है? तो कितना लेता है सप्लाई ये पूछ रहा है। कितना लेता है आपका? 25 kV। ठीक है, सिंगल फेज, उसको बाद में ये बदल लेता है। नेक्स्ट है, लोकोमोटिव में AC को DC में बदलने के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है वह मुख्य लाभ क्या है? तो ये है आपका मजबूत और कम रखरखाव। नेक्स्ट है, 3 फेज लोको में फ्रीक्वेंसी नियंत्रण किससे होता है? तो 3 फेज लोको में जो है फ्रीक्वेंसी नियंत्रण होता है वो किससे होता है? तो वो आपका आता है इन्वर्टर से। किससे होता है? इन्वर्टर से। ठीक है, इन्वर्टर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कि डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो डीसी को एसी में जो बदलता है वह है इन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर सुधार। पावर फैक्टर सुधार क्या है? तो पावर फैक्टर इम्प्रूव बाई किससे है? तो ये आपका एक कैपेसिटर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि हार्मोनिक्स कम करने के लिए, हार्मोनिक्स जो है रिड्यूस बाई, कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्मोनिक्स कम करने के लिए जो है फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पारंपरिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा मोटर उपयोग होता है? तो पारंपरिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो है वह होता है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारंपरिक लोकोमोटिव है? तो कौन सा पारंपरिक लोकोमोटिव है? तो ये हो जाएगा आपका WAP4। पारंपरिक मतलब पुराना लोकोमोटिव है पारंपरिक, ठीक है। नेक्स्ट है डीसी लोकोमोटिव में गति नियंत्रण कैसे होता है? डीसी लोकोमोटिव में जो है वह गति नियंत्रण कैसे होता है? तो इसमें गति नियंत्रण जो होता है वो आपका होता है आपके रेसिस्टेंट नियंत्रण से। कैसे? रेसिस्टेंट कंट्रोल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीसी सीरीज मोटर का मुख्य नुकसान क्या है? तो डीसी सीरीज मोटर का जो मुख्य नुकसान है वह है आपका ब्रश के कारण स्पार्किंग होता है, इसमें ब्रश के कारण स्पार्किंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक डीसी सीरीज मोटर में 500 वोल्ट पर 200 एम्पियर लेता है, तो इनपुट पावर क्या है? तो इनपुट पावर जो इसका होगा वो क्या होगा? तो इसका होगा आपका 100 kV। कितना? 100 kV, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर का रेसिस्टेंट, मोटर का जो रेसिस्टेंट है वो 0.5 ओम है और करंट 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर। तो पावर लॉस ज्ञात करें। तो पावर लॉस कितना होगा? तो इसका पावर लॉस होगा आपका 5 किलोवाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वोल्टेज दुगना हो जाए और करंट समान रहे तो पावर क्या होगा? यदि वोल्टेज दुगना हो जाए और करंट समान रहे तो पावर डबल हो जाएगा। क्या होगा? पावर डबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर 2 घंटे तक 50 kV पर चलता है तो ऊर्जा ज्ञात करें। अगर 2 घंटे तक 50 kV पे चलता है तो ऊर्जा होगा 100 किलोवाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 82 नंबर क्वेश्चन। यदि रेसिस्टेंट बढ़े तो करंट क्या होगा? यदि रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो करंट जो है वह डिक्रीज होगा, मतलब कि घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1000 टन द्रव्यमान वाली ट्रेन 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण करती है, तो बल ज्ञात करें। तो इसमें जो बल लगेगा वो कितना होगा? तो ये होगा आपका 200 किलो न्यूटन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज लोको में सहायक कन्वर्टर डैश सहायक कन्वर्टर होता है। तो थ्री फेज लोको में जो है वह 3 सहायक कन्वर्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री फेज लोको में डीसी लिंक किन के बीच होता है? तो थ्री फेज लोको में डीसी लिंक जो होता है वो होता है आपका रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर के बीच, रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में 2 रेलवे के डिवीज़न हैं? तो 2 रेलवे के डिवीज़न किस में है? तो ये है आपके लखनऊ में। लखनऊ में कौन कौन आते हैं? एक आता है NR नॉर्दर्न रेलवे और एक होता है NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है। ये हो गया आपका। रेल व्हील प्लांट कहाँ स्थित है? तो रेल व्हील प्लांट है बेला कहाँ है? बिहार में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली हाई स्पीड ट्रेन भारत में कहाँ प्रस्तावित है? हाई स्पीड ट्रेन मतलब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन। तो ये कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है अहमदाबाद से मुंबई के लिए, ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई के लिए। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे पुल है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल पुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? ECOR का मुख्यालय कहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे का? तो ये है आपका भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश में देखेंगे हम लोग कि द टीचर, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है। तो द टीचर इज एन NCC ऑफिसर। जो टीचर है एक वो NCC ऑफिसर है, तो इसका होगा एन, ठीक है। नेक्स्ट है वियर्ड एंड बटर इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। तो IS हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी अटेम्प्ट एंड
एफर्ट वाज मेड, यहाँ पे हो जाएगा वाज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वी मस्ट गेट अप बाई सनराइज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाई सनराइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या होगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा RECEIVE, रिसीव। ठीक है, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ हैप्पी, तो हैप्पी का हो जाएगा जॉयफुल। ठीक है, सैड माने उदास, एंग्री मतलब गुस्सा, टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ठीक है, तो इसका जो होगा कावर्ड जो होगा वो एंटोनेम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इसमें ये जो सेंटेंस है इसमें नाउन कौन सा है, तो नाउन डॉग है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा, याद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स आएगा ये पूछ रहा है, तो ये आपका आएगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। ठीक है, एन एप्पल ए डे कीप्स मतलब एक एप्पल अगर रोज खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ये जो है आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी, तो आई डैश में क्या आएगा आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब जो है वह 101 से लेकर 110 तक राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो भारत संघ की राजभाषा जो है हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, एक होता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो ये करता है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, कौन करता है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन कि मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन के समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये जो है आपके मंडल रेल प्रबंधक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में आता है, राजभाषा 3 क्षेत्र में विभाजित है, क, ख और ग, तो क क्षेत्र में कौन आता है, तो हिंदी भाषी राज्य कौन है, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो नागालैंड की राजभाषा जो है वह अंग्रेजी है, कौन सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो ये जो है भोजपुरी नहीं है, बाकी कश्मीरी, गुजराती, बोडो ये सब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता, तो ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये होगा आपका तमिलनाडु पे लागू नहीं होता। ये मैं बार बार आपको बताते हैं, जितना भी वीडियो डाला हूँ राजभाषा में सभी जगह मैं बताऊँ कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिस पे राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता है। ठीक है, 109 नंबर है राज्यभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अधिकता कितने मतलब होती है, कितने दिन में होता है, ये तो 3 महीने में एक बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो भाषा वही है ABC या क ख ग, 3 भाग में बांटा गया। तो दोस्तों ये रहा लोको पायलट 50% NER का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको ये फ़ायदा पहुंचा सके, और यहाँ तक आ गए हों तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।